अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। गूंगे। रांगे राघव की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इसमें एक गूंगे बालक का जीवन दिखाया गया है। ये बालक शोषण और पीड़ा से भरा हुआ जीवन जीता है। उसकी असहाय स्थिति बहुत मार्मिक है। ये स्थिति पाठक के दिल को छू लेती है। गूंगा बालक सबके लिए दया का पात्र है। वह जन्म से ही बहरा है। इसी कारण बोल भी नहीं पाता। वह सुख दुख का अनुभव करता है। अपने अनुभवों को वह केवल इशारों से बताता है। उसके इशारे कभी कभी देखने वालों को हंसा भी देते हैं। इशारों से ही वह यह भी बताता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। माँ के जाने का कारण यह था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद किसने उसका पालन पोषण किया, यह साफ नहीं है, परंतु इतना जरूर समझ आता है कि उसे पालने वाले लोग उसे बहुत मारते पीटते थे। गूंगा बच्चा बोलने की बहुत कोशिश करता है, परंतु उसके होठों से केवल कर्कश कांय कांय जैसी आवाजें निकलती हैं। उससे साफ शब्द नहीं बनते। उसकी ध्वनियां अधूरी और अस्पष्ट रहती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई आदिकालीन मनुष्य भाषा बनाने की कोशिश कर रहा हो। यह बहुत बड़ी विडंबना है। वह अपने दिल की बातें सबको बताना चाहता है। वह अपना दुख खुलकर व्यक्त करना चाहता है, लेकिन उसकी असफलता और असहायता हर किसी के मन को गहराई से द्रवित कर देती है। सुशीला गूंगे से कहती है कि वह मुंह खोलकर दिखाए। गूंगा मुंह खोलता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। गले में केवल कौ की आवाज निकलती है। बचपन में किसी ने उसका गला साफ करने की कोशिश में काट दिया था। तभी से उसकी आवाज घायल पशु की तरह जैसी हो गई। जब उससे खाने पीने के बारे में पूछा गया तो उसने इशारों में बताया। उसने दिखाया कि हलवाई की दुकान पर रात भर लड्डू बनाए, कड़ाही मांजी, नौकरी की, कपड़े धोए। धीरे धीरे उसका स्वर चीत्कार में बदल गया। उसने सीने पर हाथ मारकर इशारा किया कि उसने कभी हाथ फैलाकर कुछ नहीं मांगा। वह भीख नहीं लेता। उसने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर बताया कि वह मेहनत करके ही खाता है। चमेली के दिल में अनाथ बच्चों के लिए बहुत दया थी, लेकिन वह सोच रही थी कि इस गूंगे को घर पर नौकर रखकर क्या करेगी। तभी गूंगे ने इशारों में साफ कर दिया कि वह सब कुछ समझ सकता है, बस इशारों की मदद से काम कर लेगा। चमेली का दिल पसीज गया। उसने गूंगे को 4 रुपए वेतन और खाने का वादा किया और अपने घर पर नौकर रख लिया। सुशीला ने चमेली को समझाया कि गूंगे को नौकर रखकर क्या करोगी, लेकिन चमेली ने दया से कहा, अगर वह और कुछ न भी कर पाया तो कम से कम बच्चों का मन तो बहलाएगा। गूंगा अपने पुराने घर वापस नहीं जाना चाहता था। उसका पालन पोषण उसकी बुआ और फूफा ने अवश्य किया था, लेकिन वे उसे बहुत मारते पीटते थे। वे चाहते थे कि गूंगा काम करके उन्हें कमाई दे। बदले में उसे केवल बाजरे और चने की रोटियां मिलती थी। गूंगे की एक आदत थी कि वह अक्सर इधर उधर भाग जाता था। जिस दिन घर के सब लोग खाना खा चुके होते, उसी समय गूंगा दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। इशारों से बताता कि वह भूखा है। एक बार चमेली ने उसकी ओर रोटियां फेंक कर पूछा कि वह कहाँ चला गया था। गूंगा अपराधी की तरह चुपचाप खड़ा रहा। चमेली ने गुस्से में चिमटा उसकी पीठ पर मार दिया, पर गूंगा रोया नहीं। लेकिन जब चमेली की आंखों से आंसू टपक पड़े, तब गूंगा भी रोने लगा। गूंगे की यह आदत थी कि वह कभी भाग जाता और फिर लौटकर वापस आ जाता। जगह जगह नौकरी करना और फिर छोड़ देना उसका स्वभाव बन गया था। एक दिन चमेली का बेटा बसंता गुस्से में आकर गूंगे को चपत मार बैठा। गूंगे ने भी गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। गूंगा जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना इतना कर्कश था कि चमेली चूल्हा छोड़कर उसके पास आ गई। पूछने पर पता चला कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। बसंता ने शिकायत की
कि गूंगा उसे भी मारने वाला था। गूंगा चमेली के हाव भाव से सब कुछ समझ गई। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। उस क्षण चमेली को ऐसा लगा जैसे उसका अपना बेटा ही उसका हाथ पकड़ रहा हो। फिर अचानक उसने हाथ छुड़ा लिया और घृणा का भाव दिखाया। लेकिन उसी पल अपने बेटे की याद ने चमेली के मन को बदल दिया। उसके हृदय में गूंगे के प्रति दया का भाव जागा। वह वापस चूल्हे के पास जाकर बैठ गई। चूल्हे में आग जल रही थी, पर उसी आग ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान को सबसे ज्यादा सता देने वाली आग पेट की भूख है। भूख ही इंसान को दूसरों का गुलाम बना देती है। चमेली समझ गई कि गूंगा अच्छी तरह जानता है कि वह नौकर है और बसंता मालिक का बेटा है। इसलिए गूंगे ने बसंता पर हाथ नहीं उठाया। उसे अपनी हीन स्थिति का पूरा ज्ञान था। कुछ समय बाद गूंगे पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। क्रोधित होकर चमेली ने उसे घर से निकाल दिया। उसने चिल्लाकर कहा, मक्कार, बदमाश, रोज रोज भाग जाता है। अब हमें नहीं चाहिए। अभी इसी वक्त निकल जा। गूंगे ने कुछ नहीं कहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चमेली ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। गूंगा चुपचाप वहां से चला गया और चमेली खड़ी रहकर उसे जाती देखती रही। लगभग 1 घंटे बाद शकुंतला और बसंता जोर जोर से चिल्लाने लगे। चमेली नीचे उतरी तो उसने देखा कि गूंगा खून से लथपथ पड़ा है। उसका सिर फट गया था। सड़क के कुछ लड़कों ने उसे मार पीट कर घायल कर दिया था। लड़कों ने उसे इसलिए पीटा क्योंकि गूंगा होने के बावजूद वह उनसे दबना नहीं चाहता था। घायल होकर वह दरवाजे की दहलीज पर सिर रखे कुत्ते की तरह कराह रहा था। चमेली चुपचाप उसे देखती रही। उस मुख पीड़ा में उसे लगा मानो सदियों का दर्द गूंज रहा हो। ऐसा लगा जैसे गूंगा अकेला नहीं है, बल्कि उसके जैसे अनेक लोग इस संसार में मौन पीड़ा सह रहे हैं। वे लोग बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। उनके मन में न्याय और अन्याय की पहचान तो है, पर अत्याचार का सामना करने की शक्ति नहीं है। उनके पास स्वर तो है, पर उसमें अर्थ नहीं है। वे असमर्थ होकर सब कुछ सहने को मजबूर हैं। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।